पार्ट सेकेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और आप सबके सामने क्या है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्नर्स थ्योरी। जो ये थ्योरी है दोस्तों, ये किसने दी? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने दी। और सबसे पहले इसने इस थ्योरी को हम सबके सामने रखा। इसने जो ये थ्योरी अपनी रखी, ये 19th सेंचुरी में रखी, लगभग 18 से 92 का समय रहा होगा। और जो ये साइंटिस्ट था वो कहाँ का था? स्विस का था। कहाँ का था? स्विस का था। और इसने क्या की? एक्सप्लेनेशन दी सबसे पहले किसके रिगार्डिंग? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग इसने अपनी थ्योरी को सामने रखा। ठीक है। जो ये वर्नर नाम का साइंटिस्ट था, इसने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड को लिया। इसको लिया कोबाल्ट क्लोराइड को, और उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया के डिफरेंट टाइप ऑफ क्या लिया उसने? मोल्स लिए। डिफरेंट अमाउंट्स में क्या लिया उसने? मोल्स को लिया। जैसे उसने क्या किया? 5 मोल्स को लिया, उसने 6 मोल्स को लिया, उसने 4 मोल को लिया, उसने 3 मोल्स को लिया। और उनकी हेल्प से क्या किया? उसको कुछ नए कंपाउंड्स देखने को मिले। उन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी? कुछ डिफरेंट थी। और उन्हीं कंपाउंड्स को फिर इसने क्या किया? स्टडी किया। और उस स्टडी करने के बाद आप यकीन मानेंगे इसको किसके अवार्ड से नवाजा गया? नोबेल प्राइज। इसको क्या मिला भाई? वर्नर नाम के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज की वैल्यू आप सभी को पता है क्या मायने रखता है हमारी लाइफ में? एक नोबेल प्राइज। तो सोचो इसने कितना बेहतरीन काम किया होगा अपने टाइम पे। ठीक है। तो इसकी थ्योरी को इसलिए हमारे लिए जानना पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने सबसे पहले इसके रिगार्डिंग बात की, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग बात की। ठीक है। जो इसके डिफरेंट कंपाउंड्स थे उसी को इसने क्या किया? स्टडी किया। लेकिन उनको स्टडी करने से पहले हम क्या जान लेते हैं? इसके कुछ मेन पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स कैसे हैं इसके? सबसे फर्स्ट क्या रहता है कि जितने भी इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसने बनाए उनके अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। उनके अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। उस मेटल के पास क्या होती है? 2 तरह की वैलेंसीज होती है। क्या होती है उसके पास? से 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। कौन सी वैलेंसी होती है? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसका वर्नर्स थ्योरी का? कि एक मेटल है उसके पास क्या होगी? 2 तरह की वैलेंसीज होंगी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड पोस्टुलेट पे आ जाते हैं, जो मेटल एटम होता है वो दोनों तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो प्राइमरी वैलेंसी हो चाहे फिर वो सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? उसके बाद हम क्या बात करते हैं? थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है हमारे पास? जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाता है? थ्रू एनायंस। थ्रू एनायंस। एनायंस कैसे होते हैं हमारे पास? जैसे बात कर सकते हैं Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे क्या? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ सेकेंडरी वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाई की जाती है? सेकेंडरी वैलेंसी दोनों तरह से सेटिस्फाई की जाती है, एनायन से भी और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? जैसे हमने क्या ले लिया? H2O। वाटर क्या है हमारे पास? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? NH3। ये भी क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जिनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एनायंस का एग्जांपल हम यहाँ ले चुके। एक और एग्जांपल देखना है, देख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो सकता है? NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ठीक है। या फिर हम क्या ले सकते हैं? ऑक्सलेट आयन ले सकते हैं, एसिटेट आयन ले सकते हैं। वो सब किसके एग्जांपल होंगे हमारे पास? एनायंस के एग्जांपल। आगे बात करते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो आयनाइजेबल होती है। क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? नॉन आयनाइजेबल। कैसी होती है? नॉन आयनाइजेबल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होंगी वो कहां होगी? वो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होगी।
और जो सेकेंडरी वैलेंसी होंगी वो कहां प्रेजेंट होंगी, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होंगी। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां मेरे पास है CO NH3 5 Cl एंड यहां भी क्या है Cl। ये मेरे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं किसी सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करता हूं, मैंने सॉल्यूशन लिया यहां AgNO3, क्या सॉल्यूशन लिया, AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक, जब AgNO3 सॉल्यूशन हमने लिया तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा, CO NH3 5 Cl प्लस AgCl, क्या मिलेगा, AgCl हमें यहां मिलता है। इससे ये बात क्लियर हुई कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा होता है, ये हिस्सा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा होता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को अपने पास रखता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो ये कोबाल्ट है मैं इसकी रिएक्शन करना शुरू कर दूं, इसका टेस्टिंग होती है, तो कोबाल्ट अपने आयन की टेस्टिंग नहीं देगा। जैसे यहां ये NH3 प्रेजेंट है तो ये इंडिविजुअली NH3 की प्रॉपर्टीज को शो यहां नहीं करेगा। ये वाला क्लोरीन क्या है, इंडिविजुअली क्लोरीन के प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करता है। और शो की है तभी तो क्या होता है, इसने रिएक्शन दी किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और हमें क्या मिले, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिले, किसके, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिले, जिससे ये कंफर्म हुआ कि जो Cl है प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होती है, हमारी आयनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो ये Cl अंदर है, इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया इसके साथ AgNO3 के साथ, जिससे हमें ये पता चला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है, क्लियर है। अगर नॉन आयनाइजेबल है, और इससे ये पॉइंट हमें और पता चलता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट, जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वही क्या डिटरमाइन करती है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम। कैसे, जैसे यहां इस कोबाल्ट के पास कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 5, तो आप देख रहे हैं NH3 ग्रुप यहां जुड़े हुए हैं और एक Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl और जुड़ा हुआ, यानी कि अगर इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है यहाँ कोबाल्ट का, तो कितना होगा, 5 और एक 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ना कि 7, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसीज ही बताती है, प्राइमरी वैलेंसीज से कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाला जाएगा। प्राइमरी वैलेंसीज कैसे नेचर की होती है, हमारे पास आयनाइजेबल नेचर की होती है। ठीक है, यहां तक हम क्या करते हैं, हमें समझ में आता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं कि हम शो कैसे करते हैं, किनको, प्राइमरी वैलेंसीज को और सेकेंडरी वैलेंसीज को। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है उनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है उनको कैसे शो करते हैं, डार्क लाइन से। उनको कैसे शो करते हैं, डार्क लाइन से हम शो करते हैं। इसको हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चर बना के, जिससे हमारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, देखो कोबाल्ट है, ठीक है, कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 5 NH3 और एक Cl के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कितने बॉन्ड बनते हैं, 6। इस तरह से क्या होती है, ज्योमेट्री हमारे पास होती है। ठीक है, क्लोरीन रखना है, ये क्लोरीन रख दिया, 5 हमने क्या रख दिए, NH3 ग्रुप यहां रखा।
जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनको हम कैसे शो करते हैं, हमने बात की थी अभी डार्क लाइन से। और जो हमारे पास क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको कैसे शो करते हैं हम डॉटेड लाइन से, इस तरह से दिखा सकते। ये जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बताई गई वो किसके अकॉर्डिंग थी, वर्नर के अकॉर्डिंग। ठीक, अब वर्नर ने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए, किसकी रिएक्शन करके, कोबाल्ट क्लोराइड की और अमोनिया की। ठीक है, तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या करते हैं यहां स्टडी करते हैं। क्या हुआ, कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन की किसके साथ, 6 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ, इसके साथ की 6 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ। और हमने पाया कि एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ CO NH3 6Cl3। ठीक है, इसमें हमारे पास 6 मोल्स में। फिर हमने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन की किसके साथ, 5 मोल ऑफ अमोनिया के साथ। प्रोडक्ट तैयार हुआ CO NH3 5Cl Cl2। फिर हमने रिएक्शन की CO Cl3 4NH3 और प्रोडक्ट तैयार हुआ हमारे पास CO NH3 4Cl2। ठीक है, और एक Cl बाहर। और सेम रिएक्शन की हमने COCl3 4NH3, प्रोडक्ट हमें क्या है सेम मिला NH3 4Cl2 Cl। जब हमने क्या किया, इनके कलर स्पेक्ट्रा को स्टडी किया। फर्स्ट वन में हमें कलर कैसा मिला, येलो। फिर हमें कैसे मिला, पर्पल। फिर हमें कैसे मिला, वॉयलेट। और फिर हमें मिला ग्रीन। आप बोलेंगे कि कंपाउंड तो दोनों एक ही है, दोनों का क्या है, जो फॉर्मूला है वो एक जैसा है, लेकिन कलर अलग अलग कैसे आए हैं। देखिए, कलर आए अलग इसलिए है कि आपने एक चीज सुनी होगी, एक नाम सुना होगा, एक टर्म याद आई होगी जिसको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो ये दोनों क्या है, आइसोमर्स है, इसीलिए इन दोनों ने अलग अलग क्या किए हैं, कलर को शो किया है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है, दोनों का सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, ये बाहर है, ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, हमें कैसे जानकारी मिलेगी, है ना। तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम कहने से मतलब है वर्नर ने कैसे किया होगा ये सब कुछ, तो सीख लेते हैं कैसे किया। उसके पास हुआ क्या, उसने जैसे ही ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को तैयार किया। अब उसने क्या किया, इनकी रिएक्शन की किसके साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन की। और जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसने रिएक्शन की तो इसने क्या पाया, इसने पाया यहां अगर मैं ये 3 मोल लेता है, यानी कि 3 मोल कंज्यूम हुए इसके सिल्वर नाइट्रेट के, और क्या मिले, 3 मोल मिले किसके, AgCl के। इससे ये पुष्टि हुई कि जो 3 क्या है, क्लोरीन के एटम है वो बाहर है, वो किसका काम कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी का काम यहां कर रहे हैं। जब यहां रिएक्शन की तो उसने पाया 2 मोल्स सिल्वर नाइट्रेट के क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, और फॉर्मेशन हो रही है इसकी 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड की, जिससे ये पता किया कि 2 जो क्लोरीन के एटम है वो किसका काम कर रहे हैं, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी का काम यहां कर रहे हैं। और नेक्स्ट वाले में क्या पाया उसने कि 1 मोल बन रहा है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मोल किसका, सिल्वर क्लोराइड का, जिससे पता चला कि एक जो Cl एटम है वो कहां है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन Cl के बाहर है। ठीक है, ये जानकारी ली। फिर क्या हुआ, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरी बात, ये प्रेडिक्शन कैसे हुई, वो
प्रिडिक्शन हुई किसकी हेल्प से, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन की हेल्प से, यानी कि कंडक्टेंस की हेल्प से भी हम क्या कर सकते थे, पता लगा सकते थे कि किसमें क्लोरीन के जो हमारे पास 3 एटम्स है वो बाहर है, किसमें 2 है, किसमें 1 है, किसमें 1 है। कैसे, अगर हम क्या कर देते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जिसकी फॉर्मेशन हुई है उसको क्या कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं, उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, किसी सॉल्वेंट में डाल देते हैं। ये क्या होगा, ये टूट जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में। लेकिन हमें ये पता है कि कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास ये स्फीयर होता है, इसके जो भी सेंट्रल एटम होंगे, जो भी इसके साथ स्पीशीज जुड़ी होगी, वो क्या होगी, अपनी प्रॉपर्टी को वैसे ही रखेगी, वो सॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। तो क्या मिलेगा मेरा CO NH3 6 चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर, चार्ज कितना +3 नेगेटिव। यानी कि यहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हो चुके हैं, एक तो ये पूरा क्या है 1 और 3 ये टोटल कितने 4। तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। अगर हम यही बात करेंगे सेम इस वाले में अगर डाल देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, CO NH3 5Cl +2 Cl नेगेटिव, चार्ज कितना है यहाँ पर +2। यहाँ कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिलते हैं 3। तो भाई इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स ज्यादा, यहाँ पार्टिकल्स क्या कम। और इस वाले में कितने मिलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, CO NH3 4 Cl2 Cl नेगेटिव। तो यहाँ कितने मिलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, इस वाले में कितने मिलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मिलेंगे। तो साफ साफ देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम होते जा रहे थे। यहाँ जो वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जिससे पता चला। और हम इनको क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, जो हमारे पास क्या था, कंडक्टोमीटर होता है, वो वैल्यू को क्या करता है, रीड करता है और हमें जानकारी दे देता है कि किसके अंदर ज्यादा कंडक्टेंस है, किसके अंदर क्या कंडक्टेंस कम है। ठीक है, तो ये क्या किसकी हेल्प से सोल्व किया, इसने कंडक्टेंस की हेल्प से। और इससे पहले किसकी हेल्प से सोल्व किया था, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, रिएक्शन की थी, प्रेसिपिटेशन मेथड से इसने किया था। अब क्या कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि इन सब स्ट्रक्चर्स को वर्नर ने बनाया कैसे, ज्योमेट्री को कैसे उसने शो किया, वो और देख लेते हैं, है ना। तो कैसे ड्रॉ किए उसने स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट के अंदर आप देखिए कोबाल्ट है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 NH3 ग्रुप के साथ। और तो 6 NH3 ग्रुप ये इस तरह से मैंने बनाए, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये आपके पास NH3, ये भी NH3 और ये भी NH3। ठीक है, गुड माय पॉइंट। उसके बाद आपको क्या शो करनी है, प्राइमरी वैलेंसी को शो करना है। और प्राइमरी वैलेंसी कैसे शो करते हैं, डॉटेड लाइन के साथ। डॉटेड लाइन दिखा दीजिए, एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl। यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसका ज्योमेट्री में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसी की हेल्प से क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी ज्योमेट्री को डिसाइड किया जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर आपका क्लियर है। सेकेंड वन बना लेते हैं, CO आपके पास क्या है, NH3 है, पहले 6 ऑक्टाहेड्रल होता है 6 के लिए, NH3 बनाए, शो करिए, NH3 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 5 हो चुके। एक क्या है, Cl। अब हमें क्या शो करनी है, हमें शो करने हैं हमारी प्राइमरी वैलेंसी। 2 Cl की वैलेंसी शो करनी है, शो कर दीजिए 1 2। इस तरह से आपने क्या कर लिया, यहां शो कर दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या ये 2 है, इनको और हमें क्या करना है, शो यहां करना है। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के और यहां देख लेते हैं। CO NH3 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 NH3। अब क्या है, Cl2 है हमारे पास, ये Cl
और एक Cl क्या हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी। इस तरह से ये कौन सी फॉर्म होती है जिसमें सेम ग्रुप क्या होते हैं आपके 180 पे होते हैं इक्वली अपोजिट होते हैं, उसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और नेक्स्ट फॉर्म क्या हमारे पास सिस फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। अब क्या बना होता है सिस फॉर्म? CO NH3 Cl Cl NH3 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 और एक ClHCl। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है हमारे पास? सिस फॉर्म है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को वर्नर थ्योरी ने जैसे एक्सप्लेन किया उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। देखिए अब वर्नर ने अपना काम तो कर दिया, वर्नर ने अपना काम कर दिया। ऐसे ही उसने क्या किया, जो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, उनको भी क्या कर रखा है उसने एक्सप्लेन कर रखा है ऐसे ही। लेकिन इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी है वर्नर की। लिमिटेशन क्या है कि कुछ ही कंपाउंड के उसने एग्जांपल लिए, जैसे कोबाल्ट की बात कर सकते हैं, प्लेटिनम की बात कर सकते हैं, और बाकी जो हमारे पास क्या मेटल्स जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनके बारे में कोई जानकारी दी नहीं किसने? वर्नर ने। तो ये क्या थी उसकी लिमिटेशन थी। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है, वो क्यों बनते हैं कि उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है, उनकी टेट्राहेड्रल होती है, या फिर उनकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होती है। तो उसके बारे में, ज्योमेट्रीज के बारे में भी क्या है, जो वर्नर नाम का साइंटिस्ट था उसने कोई बात नहीं की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, उनका कलर क्या होता है, उसके बारे में भी वर्नर ने कोई बात नहीं की। अगर बात नहीं की तो फिर क्या हुआ, जो नए साइंटिस्ट थे वो आए इस फील्ड के अंदर, जाने माने साइंटिस्ट थे। आपने नाम सुना होगा किसका? पॉलिंग का। और पॉलिंग ने आके सबके सामने क्या रख दी? अपनी थ्योरी रख दी VBT। क्या रखी उसने? VBT। VBT क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो किसने रखी? पॉलिंग ने। और फिर क्या किया उसने? जितनी इसकी कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो किसके रिगार्डिंग रहेगा? VBT के रिगार्डिंग। और फिर हमें क्या सीखने हैं? IUPAC नेमिंग भी सीखने हैं, जहां से हमारा क्या होता है क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।